हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। करंटली हमारी यूनिट सेकंड चल रही है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी इस पे हम चैनल पे पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला लेक्चर सेकंड लेक्चर है। इससे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा सेकंड यूनिट का, और फर्स्ट यूनिट तो हमारी कंप्लीट हो ही चुकी है। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी कंप्लीट कर लीजिए फर्स्ट यूनिट। और चलो देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे नेचुरल सिस्टम क्या होता है और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। तो चलो देखते हैं। लीनियस सिस्टम was the last among the artificial systems of classification, although it did provide a fragment of natural system। तो लीनियस का सिस्टम हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, और भी कई सारे एग्जाम्पल पढ़े थे हमने 2-3। तो उसमें लीनियस का सिस्टम लास्ट था आर्टिफिशियल सिस्टम्स में, और इस सिस्टम ने एक बेस प्रोवाइड किया था नेचुरल सिस्टम के लिए कि नेचुरल सिस्टम को किस तरह से फ्रेम किया जाए। तो उसके लिए एक बेस प्रोवाइड कर दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने। द सिस्टम्स दैट फॉलोड वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़। तो इस सिस्टम में क्या किस बेसिस पे है ये सिस्टम? नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे। इसमें जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं वो तो हैं ही, और इंटरनल कैरेक्टर्स को भी हम देखेंगे क्लासीफाई करते वक्त। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंथम और हुकर का, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड है ये सिस्टम। बर्नार्ड एंड एंटोनी लॉरेंट डी जोशी एंड पिरेमस डी कंडोले मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस डायरेक्शन। तो ये साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले ऑगस्टिन पिरेम डी कंडोले का क्लासिफिकेशन सिस्टम। Augustin Pirem de Candolle (1778 to 1841), a French botanist, published his views on classification in his classic work Theorie élémentaire de botanique, published in 1813 in Paris। तो ये जो ऑगस्टिन डी कंडोले, इनको शॉर्ट में APD कंडोले बोला जाता है, तो उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था क्लासिफिकेशन का वर्क थ्योरी एलिमेंटरी डी बोटेनिक में। एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे और 1813 में इनका ये क्लासिफिकेशन पब्लिश किया गया था पेरिस में। तो ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑप्शनल एग्जाम में आ सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल एग्जाम हुआ तो। इन दिस वर्क ही सेट फोर्थ द प्रिंसिपल्स ऑफ अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फर्दर डेवलप्ड मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच टू क्लासिफिकेशन। तो अपने इस वर्क में उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, और फर्दर डेवलपमेंट किया था, अप्रोच किया था मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच क्लासिफिकेशन के लिए। तो अब हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द प्लान ऑफ डी कंडोले सिस्टम इज एज फॉलोज। तो उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया प्लांट्स को, बस्कुलेयर्स और सेल्यूलेयर्स। तो बस्कुलेयर्स में कौन से प्लांट्स थे? प्लांट्स विद बस्कुलर बंडल्स और कॉटिलेडोन्स। तो जो जिनमें बस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे उनको बस्कुलेयर्स में रखा गया। उसमें फिर क्लास डिवाइड की एक्सोजिनी, डाइकोटिलेडोनी, बस्कुलर होल्स ऑफ पेरियन, कैलिक्स एंड कोरोला बोथ प्रेजेंट। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे एक्सोजिनी में, और एक्सोजिनी को भी डिवाइड किया गया डिप्लोक्लेमाइडी, इसमें थे थैल्मी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी और कोरोली फ्लोरी। नेक्स्ट मोनोक्लेमाइडी, इसमें भी क्लास थी एंडोजिनी, और ये फर्दर डिवाइड हुआ फिनोरोगेमी, क्रिप्टोगेमी। और सेकेंड इनकी क्लास थी सेल्यूलियर्स, सेकेंड ग्रुप था, उसमें क्लासेस थी दो, क्लास फर्स्ट फॉलिएशी और क्लास सेकेंड एफाइली। वन ऑफ द सीरियस ड्रॉबैक, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था, मतलब जो गलती थी, जो कमी थी इनके क्लासिफिकेशन की ऑफ द डी कंडोले सिस्टम, वाज द इंक्लूजन ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स अमॉन्ग द मोनोकोटिलेडोन्स। तो इन्होंने जो वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स को मोनोकॉट के साथ रख दिया था, मोनोकॉट के साथ क्लासिफिकेशन कर दिया था उनका। तो ये उनके कंडोले के सिस्टम की सबसे बड़ी एक गलती थी, एक ड्रॉबैक था। तो इसी वजह से उनका एक्सेप्टेड नहीं था, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था। तो ये हो गया कंडोले का सिस्टम। तो ये आपको याद नहीं करना, ये आपको बस एक बेसिक नॉलेज लेनी है, क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा नहीं आते। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करके अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये नेचुरल सिस्टम की ये जो थ्योरी मैंने लिखाई है ये कर देना, और पूरा स्क्रीनशॉट लेके नोट करते जाना साथ साथ।
उसके अगर आप ऐसा जैसे समझोगे कि मैं PDF ले लूँ और उसी से पढ़ता जाऊँ, तो PDF लेके आप पढ़ोगे तो आपको ये नहीं एहसास होगा मैं कितना लिखूँ, कितना लिखना है मुझे, कितने में आंसर हो जाएगा, कितने वर्ड्स हैं। अगर आप लिखोगे ऐसे, नोट डाउन करोगे स्क्रीनशॉट्स लेके, तो फिर आपको ये रहेगा कि एक बार आप लिख लोगे तो थोड़ा माइंड में आ भी जाएगा, और ये भी रहेगा कि कितना पेज इससे कितने भर जाते हैं, हमें कितना लेके जाना है दिमाग में रख के अपने एग्जाम में। तो उस तरह से दोनों तरह से बेनिफिशियल होता है। तो ये लिख देना आप उसमें नेचुरल सिस्टम में। और कर्नौली का सिस्टम इतना नहीं आता है, वो एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लेना थोड़ा कर्नौली के सिस्टम की थोड़ी सी हाइलाइट्स बस। तो ये हमने थोड़ी सी थ्योरी देखी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो मेन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एग्जाम में बहुत आता है। उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्या पूरा क्लासिफिकेशन की आउटलाइन है, वो ये सब आता है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।